पता नहीं टास्क ले लिया मैंने। ये देखो आप और फिर ये देखो। हिजाब ट्यूटोरियल्स बताती हैं, जब हम ट्राई करते हैं तो हमसे नहीं होता है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इक़रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इक़्क़त व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद। आप सोचेंगे कि मैं तो रोज़ मिनी व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो आज लॉन्ग वीडियो कैसे आ गई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द फर्स्ट टाइम केक ट्राई करने वाली हूँ, तो आज मैं करने वाली हूँ केक ट्राई। और आप सब ने कमेंट्स करे थे कि जब भी आप ट्राई करें तो आप हमारे साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरा सामान रेडी कर लेती हूँ, जो जो मुझे ज़रूरत है केक के लिए। मैंने कैमरे को यहाँ सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सभी चीज़ें रख देती हूँ। और एक कॉम्बो जब ऑर्डर किया था तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वैसे इतनी सारी चीज़ों की तो हमें एक केक के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक, तो उसके लिए मैं कुछ सामान निकाल लेती हूँ जिसकी भी मुझे नीड है। तो सबसे पहले टर्निंग टेबल की तो हमें नीड रहेगी ही, और कुछ इन ब्रशेस वगैरह की भी रहेगी। साथ में एक मैं ये रख लेती हूँ, और हैप्पी बर्थडे का टैग है जिसकी नीड नहीं है। नॉजल्स की नीड है, और साथ में केक टिन की नीड है। इस कप की नीड रहेगी मुझे, तो ये एक मैं बड़े साइज का ले लेती हूँ। और साथ में हमें रहेगी इसकी नीड, जो कि है हैंड मिक्सर। ये पाइपिंग बैग्स अलग से मंगवाए हुए थे, जिसको मैंने तो अभी ओपन भी नहीं किया था। ये मंगवाए हुए हैं मैंने पाइपिंग बैग्स, क्योंकि इस कॉम्बो में पाइपिंग बैग्स नहीं आए थे। अब जब भी हम कोई न्यू चीज़ ट्राई करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और सेम ऐसे ही मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है। कुछ भी ट्राई नहीं किया है, बट वीडियोस बहुत सारी देखी हैं। अब जैसा आप लोगों के साथ होता है, आप लोग कहते हो ना जब हिजाब वीडियोस आप लोग देखते हो तो वीडियो में तो आसान लगता है, बट आप जब ट्राई करते हो तो आपसे नहीं होता है। तो सेम मेरा भी अभी यही हाल है कि मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, बट ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि वो वीडियोस देखना काम करता है या नहीं। ये जो केक टिन है इसको मैंने वॉश नहीं किया है, अभी ये न्यू है, तो मैं इसको वॉश कर लाती हूँ। एक बात और बता दूँ कि मैं माइक्रोवेव में या कोई ओवन में ब्रेड नहीं बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ इंडक्शन पर। क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस देखी तो उसमें बताया कि माइक्रोवेव में कभी कभी हार्ड हो जाती है ब्रेड, तो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि मैं क्यों ना इंडक्शन पर ट्राई कर लूँ फर्स्ट टाइम। और फिर धीरे धीरे जब हैबिट हो जाती है तो हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और वो आसान रहता है। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ये वाटर लिया है, ये मैंने मंगवाया हुआ है चॉकलेट प्रीमिक्स। 1 कप भी नहीं लेंगे हम, उससे भी थोड़ा कम ही लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं बनाना। तो इस केक टिन के हिसाब से बनाना है। केक टिन को रेडी कर लूँ, इसके अंदर बटर पेपर लगा लेती हूँ। अब बटर पेपर को इसके लिए कैसे कट करना है मुझे नहीं पता, तो मैं अपने हिसाब से लगा देती हूँ, जिस तरह से भी लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी केक ट्राई किया हो और कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो ज़रूर आप लोग मेरे साथ कॉमेंट्स बॉक्स में शेयर करना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फैन ऑफ कर कर रखा है अभी, ताकि आप लोगों को सही से वॉइस आए, वरना बहुत ज़्यादा फैन की वॉइस आती है। ये मैंने जो 2 क्लिप्स ली हैं अभी आपने जो वीडियोस में देखी होंगी, वो मेरे कम से कम हाफ आवर से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं अभी अपनी बेबी के पास भी चली गई थी। तो इस तरह से कुछ किया था उन्होंने, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, शायद हो जाए। राउंड शेप में उन्होंने कट कर लिया था इसे, शायद हो जाए ये कट। ये राउंड शेप नहीं है, तो पता नहीं कौन सा शेप ही बन गया है। खैर मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। अब देखिए फर्स्ट टाइम में तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो होगी, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को ट्राई करते रहते हैं तो हम खुद ब खुद उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया है राउंड शेप का, और ये इसके अंदर परफेक्ट भी आ गया है। थोड़ा सा अभी भी बड़ा है, बट अब मैं इसको नहीं कट कर रही, वरना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इस तरह से मैंने कवर कर लिया है इसे। यहाँ से एक साइड से थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं इसको अब नहीं कर रही हूँ, ताकि ये वरना ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऑयल लगा देंगे इसका, और ये सब कॉम्बो में आया है, तो मैंने किसी भी चीज़ को अलग से परचेज नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप जो हिजाब ट्यूटोरियल्स बताती हैं, जब हम ट्राई करते हैं तो हमसे नहीं होता है। तो आप सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ जो कि विदाउट एडिटिंग रहेंगी, मतलब जो कि रियल में जिस तरह से वीडियो बनाई जाएगी उसी तरह से आपको दिखाई जाएगी, कोई एडिटिंग नहीं रहेगी। मैं लाइव उसके अंदर आपसे बात करूंगी और उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं रहेगी, कुछ भी कट नहीं किया जाएगा।
जाएगा, तो जिससे आपको आसानी होगी। तो देखिए मैंने ऑयल लगा दिया है इसके अंदर। लेती हूँ तो प्रीमिक्स इस कप से मैं लेने वाली हूँ। कैमरा जो है थोड़ा सा दूर मैंने इसलिए लगाया है कि आपको सब दिखे, तो मैंने इतना प्रीमिक्स लिया है। और खैर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अगर कुछ गलती हो रही हो और आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि मैंने क्या क्या गलती की है। और बाकी ये तो के अंदर मैं 2 स्पून ऑयल ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर लिया है, आई होप कि ये हो गया है। अब मैं इसको इसके एक टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। पता नहीं, मुझे डर भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करो ना तो कुछ पता तो होता नहीं है। हमारे यहाँ कोई बनाता भी नहीं है कि मैंने किसी को देखा हो कि ये कैसा बनता है या कितना होता है। खैर आई होप कि ये परफेक्ट है। बिस्मिल्लाह। छोटा बनेगा चलेगा, बट परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्ट हो ये, कि कोई भी नहीं खाए और अच्छा नहीं लगे। बट ये मुझे लग रहा है ये बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है ये। शायद मैंने बहुत ही कम ले लिया है। और ये शायद मुझे लग रहा था कि टिन बहुत ज़्यादा छोटा है, बट ये बहुत बड़ा है। और इसमें चलो खैर ठीक, छोटा भी चलेगा। ये टिन में ये फुल तो नहीं, थोड़ा सा ही रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इतना ही ठीक है। अभी फ़र्स्ट टाइम के लिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ अगर ख़राब होता है तो वो हम देख लेंगे। अभी मैं सबसे पहले इंडक्शन पर अपने फ्राई पैन को रख के प्री हीट कर लेती हूँ। इंडक्शन को मैंने 400 पे रखा है। और अब यहाँ पर मैं इस फ्राई पैन में रख दूँगी अपना केक टिन, और उसको इस तरह से किसी भी बर्तन से हम इस तरह से ऊपर से कवर कर देंगे। एक हाथ से मैं ये पकड़ी हुई हूँ ना, इसलिए। और अब हम इसे लो। अभी टाइम हो गया है 3:22, तो मैंने अभी रखा है। उसके बाद हम 30 मिनट्स बाद देखेंगे कि वो कैसा रहता है, फिर चेक करेंगे। ये मैंने मंगवाया हुआ है ट्रोपोलाइट का विपिंग क्रीम, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 आवर बिफोर जब भी आपको इसे विप करना हो आप इसको फ्रीजर से निकाल के फ्रीज में रख दें। तो मैंने सेम ऐसा ही किया, बट ये तो अभी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं अभी इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी विप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक इसके अंदर बर्फ रहे आपको इसे विप नहीं करना है। सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं और मुझे लग रहा है, सिर्फ ये लग रहा है कि ये जलने लगा है। मुझे इसे खुशबू आ रही है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। किसी कपड़े से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंदर से नहीं हुआ है, बाकी ये हो चुका है। तो मैं इसको 2 मिनट और रहने देती हूँ। बाकी मुझे तो ये लग रहा है कि ये जलने लगा है, बट अभी अंदर से नहीं हुआ है ये, तो मैं इसे वापस के लिए निकाल कर रखा था, ये देख सकते हो आप। तो उन्होंने कहा था ज़्यादा देर फ्रिज से बाहर नहीं रखना, वरना यह ख़राब हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर जेलेटिन चढ़ाकर इसे फ्रिज में रख देती हूँ। 2 मिनट और हो गए हैं। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, क्योंकि अब भाई मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं जला सकती। इसका स्विच भी ऑफ कर देती हूँ, और अब मैं इसको हटाने वाली हूँ। मैंने कपड़े से पकड़ा हुआ है ताकि जले ना। ये देखो आप, और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसको लेकिन ठंडा होने के लिए रहने देना है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल गया, बट पता नहीं, अब वो तो देख कर बताऊँगी। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसका बैटर बहुत कम बनाया था। बाकी देख, बहुत गर्म है अभी, तो इसको हमें ठंडा करने रख देना है। वीडियो में देख के इतना आसान लग रहा था ना कि मैं 2 मिनट में यूं करके यूं विपिंग क्रीम बना लूँगी और यूं करके केक कर लूँगी। बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी काम आसान नहीं होता है। हर काम जो भी किसी के पास हुनर है ना, कोई भी, तो वो डिफ़िकल्ट है। हम मतलब जिसे वो नहीं आता उसके लिए ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब केक बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने बैटर बहुत कम बना लिया था, तो ये ज़्यादा बड़ा केक नहीं हुआ है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अगर ये ज़्यादा छोटा है तो मैं फिर से बैटर बनाने वाली हूँ अभी। और फिर ओ, ये बहुत छोटा है, इस केक का मैं क्या करूं? अभी गर्म है। मैं इसको खाकर बताती हूँ। टेस्ट तो अच्छा है, जला भी नहीं है। इसे ट्राई करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रीमिक्स रखती हूँ, फिर केक बनाऊँगी। कितनी मेहनत करना है, और इस केक में कुछ नहीं होने वाला। तो इसको मैं रख देती हूँ, जाएगा तो इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। बट मैं यहाँ पर दूसरा प्रीमिक्स पहले रखती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं।
तो मैं दूसरा प्रेमिक्स रेडी कर लेती हूँ, इसको इसके अंदर ही रख देती हूँ मैं कहीं पर और फिर प्रेमिक्स रेडी करती हूँ। टेस्ट मैं थक गई क्योंकि मैं वापस नीचे गई थी इन सबको वॉश करने के लिए। एक बार और ट्राई कर रही हूँ, अच्छा बन जाए इस बार। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इसका प्रीमिक्स थोड़ा कम लिया था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। बड़ा बन जाए तो भी चलेगा, छोटा बन जाए तो भी चलेगा, बट इतना भी कम नहीं कि उसके बाद मैं व्हिपिंग क्रीम कहाँ लगाऊँ। तो यहाँ पर इस बार मैं ले रही हूँ फुल 1 कप, सब देख सकते हो आप, ये वाला प्रीमिक्स ले रही हूँ मैं 1 कप। आई होप दिस इज परफेक्ट। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना क्योंकि घर में ज़्यादा कोई केक खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अब मैं इससे पहले आपने सारा प्रोसेस तो देख ही लिया था, तो इसीलिए मैं स्लोली इसके अंदर वाटर ऐड करने वाली हूँ। पिछली बार मैंने शायद बहुत कम प्रीमिक्स ले लिया था, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। मतलब रेडीमेड, क्योंकि बेकरी पर भी तो प्रीमिक्स से ही बनता है, वो लोग भी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का प्रीमिक्स ही लेते हैं, मतलब खुद से नहीं ऐड करते। तो इसलिए देखें वो सिर्फ क्या करते हैं, डेकोरेशन अच्छा दे देते हैं हमें। लेकिन हमें किसी भी चीज़ में हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि हर इंसान हर चीज़ कर सकता है। तो हमें, इसलिए मैं एक ट्राई और कर रही हूँ, बाकी देखूंगी, क्योंकि जाहिर है जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मुझे भी लग रहा है कि क्यों नहीं बना, क्या है ना, बेबी हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग जब हिजाब ट्यूटोरियल्स देखते हो ना और आपसे नहीं होता तो आपको कैसा फील होता हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना उसे एक बार में ट्राई कर लें और हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ ताकि ये, इस बार ऑलरेडी छोटा ही बनाया हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं हो गया। ओह वाह, बिल्कुल परफेक्ट बना है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए ऑयल लगा रही हूँ अभी, ताकि देखो ये कंसिस्टेंसी शायद परफेक्ट है या नहीं है ना परफेक्ट। और मैं क्या है ना, मैं अपने हस्बैंड से जब भी कहती हूँ ना मुझे ये ट्राई करना है, तो वो मेरे लिए हर चीज़ ला कर रख देते हैं कि बिल्कुल ट्राई करो, हर चीज़ ट्राई करो, हर चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने जैसे ही उनसे कहा ना कि मुझे केक ट्राई करना है, तो उन्होंने मुझे सब कुछ केक का सामान ये 8 दिन पहले का रखा था, लेकिन बेबी के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी इतनी देर से बेबी सो रही थी और अभी बेबी उठ गई है, तो मुझे अभी नीचे जाना है, तो मैं इसको इंडक्शन पर रख देती हूँ और मैं फिर नीचे चली जाती हूँ। जब तक बेबी को देखूँगी जब तक ये भी हो जाएगा, और फिर मैं आकर क्रीम विप करती हूँ, क्योंकि अब तक तो शायद अच्छे से मेल्ट हो गया। पता नहीं वो विपिंग क्रीम भी सही लिया है मैंने या नहीं लिया है। इसको रख देती हूँ जल्दी से वहाँ पर। चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो ये देखें आप, मेरा विप क्रीम अब रेडी हो गया है, तो मैं इसको अब विप कर लेती हूँ। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है ये। तो मुझे तो अभी याद भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पूरा हो गया। ये शायद मैंने छोटा बाउल ले लिया, ये छोटा बाउल ले लिया। मैं बाउल चेंज करती हूँ, ये पूरा गंदा हो गया है। तो जब मैं बाउल चेंज करती हूँ, ये क्या हो गया है, ये सब गंदा हो गया है। तो मैं पहले अभी यहाँ पे साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज तो मेरा दिन ही पता नहीं कैसा गुजर रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देती हूँ, इस बोल में कर लेती हूँ। अब पता नहीं इस बोल में होने भी वाला है या नहीं, खैर अभी तो चिल्ड है। बहुत गलत टास्क ले लिया मैंने। ट्राई करती हूँ इससे। मैं इसको सीधा रखना है, मैं ऐसा कर रही हूँ, ये ऐसा रखना है, ठीक है, रखना है ऐसा सीधा। मैं ऐसा रख रही हूँ इसलिए पूरा इधर उधर। इसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा उल्टा करो, अगर नहीं आ रहा क्रीम, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट विप हो गया है। तो हमारा क्रीम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट विप हो गया है। अब हम जल्दी से केक देख लेते हैं, और लेकिन बड़ी मेहनत के बाद हुआ है। पर ऐसा टेढ़ा करके आप लोग मत रखना, ऐसा सीधा रखना, तो आपका भी इस तरह से क्रीम मेरी तरह नहीं उड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्रीम को पाइपिंग बैग्स में रख दिया है और उसको फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर मेल्ट हो सकता था। देखो आप, यहाँ पर हो गए हैं एटलीस्ट 20 मिनट्स से ज़्यादा हो गया है इस बार तो इस केक को रख रही हूँ। ये देख सकते हो आप, बिल बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया है इस बार तो। ठंडा हो गया है, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ इसमें।
ओह वाह, एक ही बार में आ गया, बट ये भी बहुत कम बना है। रुको, करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा पतला बना है। अब लेयर्स कैसे कट करूँगी, तो मैं इसको क्या करती हूँ 3 लेयर्स में कट कर लेती हूँ ऐसे करके। पहले मैं इसका ये निकालूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड से ज़्यादा सिक गया है, तो देखिए ये इतना है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कट कर लूँ। अगर कट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है ये, अरे निकल। इसको इस तरह से जोड़कर मैंने केक के बेस को कट करने के बाद इस तरह से उस पर क्रीम लगाया और कुछ चॉकलेट्स ऐड की, और चॉकलेट कंपाउंड जो है वो फ्रिज में रखा रह गया था, मैं उसे यूज़ नहीं कर पाई थी। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, कुछ भूल गई हूँ मैं। अब आपको बताना है मैं क्या भूल गई थी। बड़ी मेहनत के बाद इस पर क्रीम लगाया, क्योंकि बार बार स्लिप हो रहा था, क्रीम मुझसे लग नहीं रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में तो कुछ भी परफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। और जो टर्निंग टेबल था, जब मैं चाह रही थी कि वो टर्न हो जाए, जब हो नहीं रहा था। ये देखो आप, और फिर ये देखो। मैं फ्रिज में केक रखने जा रही थी जो पहले ख़राब हो गया था ना, तो मैंने सोचा उसको भी फ्रिज में रख दूँ। इस तरह से कट कर कर मैंने अच्छे से उस पर आइसिंग की, बहुत अच्छा हुआ था। और कैमरा पता नहीं कब बंद हो गया था, पता नहीं चला, और फिर ये हाल हो गया क्योंकि मेरे ऊपर केक गिर गया जैसे कि मैं फ्रिज में रखने जा रही थी। मतलब ये ना, ऐसा होता है ना, किसी दिन हम कुछ सोचते हैं और कुछ होता है, ऐसा ही पूरा मेरे साथ आज हो रहा है। पता नहीं, मतलब परफेक्ट कट हुआ था जो पहले वाला था, वो बिल्कुल परफेक्ट कट हुआ था। आइसिंग भी बहुत अच्छी सी कर दी थी, पता नहीं क्या ही होगा। खैर देखते हैं। अभी तो मैं इसको फ्रिज में ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। और ये देख सकते हो, ये फ्रिज पर भी गिरा था, तो इस तरह से यहाँ फ्रिज पर भी लग गया है व्हिपिंग क्रीम। अब मैं लगती हूँ इसे फ्रिज में। देखो ये एक केक मैंने यहाँ पर फ्रिज में इस तरह से रखा हुआ है। अब दूसरा मैं ये वाला भी रख देती हूँ। और ये चॉकलेट कंपाउंड वगैरह मंगा के रखे थे जिनका मैंने यूज़ ही नहीं किया है। चलें अब हिजाब चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और पूरा व्हिपिंग क्रीम तो मेरे ऊपर ही चला गया है आज, बाकी देखती हूँ अब मैं क्या होता है। बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई। फिर यहाँ पर मेरी बेबी सो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद अब मैं अच्छे से क्रीम लगा रही हूँ अपने केक्स पर और उनको अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो पहले मैंने क्रम कोट किया था, मैंने ऐसा वीडियोस में देखा था कि थोड़ा सा क्रीम लगाकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो फिर जो हम बाद में क्रीम लगाते हैं वो बहुत अच्छे से लगता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि मुझसे परफेक्ट लग जाए। आप यहाँ देख रहे हो मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि किसी भी तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, लेकिन जो लेयर्स थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं कटी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से क्रीम लगाया था, सही से तो नहीं हो पाया था। अब आप लोग बताना कि फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से कैसा है, क्योंकि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और कोई भी चीज़ हाथ में ले रही थी ना, नाइफ़ वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे उसको टर्न करना है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बहुत कोशिश करने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया। सिर्फ एक ये ही मुझे लगा कि शायद पहली बार में थोड़ा सा सही हो गया था ये। फिर मैंने सोचा कि केक तो कुछ ज़्यादा ख़ास बना नहीं है, तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। मैंने चॉकलेट सब कुछ मंगवा के रखा था क्योंकि मैंने सोचा था कि चॉकलेट से लेयरिंग करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये हो गया है मेरा केक रेडी। कुछ इस तरह के केक्स हुए हैं ये रेडी। इसमें मैंने ज़्यादातर हार्ट्स यूज़ किए हैं। जो मिस्टेक्स अभी हुई हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। ये कुछ इस अब आप लोग बताना कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये केक कैसे लगे और मैं सेकंड टाइम ट्राई करूं या नहीं करूं। और फिर जो केक के पीसेस बचे थे तो उससे मैंने ये कप केक्स बना दिए थे बच्चों के लिए और ये सब बच्चों को भी दे दिए थे, तो सब खुश हो गए थे। और हमारे घर में सबको ये केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को। और ये रही मेरी 3 लेयर्स केक की। खैर सूरत अच्छी नहीं हो तो सीरत तो अच्छी होना ही चाहिए। मैंने केक्स को बनाने में क्या क्या मिस्टेक्स किए आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा केक बनाऊंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वीडियो अच्छी लगी हो, कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।